आज हम दूसरा पार्ट में जा रहे हैं। उस पार्ट का नाम है ईदगाह। इसके लेखक है प्रेमचंद। लेखक है या कवि है, कौन बता सकते हैं? लेखक है, कवि है। कवि किसे कहते हैं, लेखक किसे कहते हैं? बताओ। हाँ, जो कविता लिखता, हाँ, कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। कहानी, कविता को छोड़कर, पद को छोड़कर, दोहों को छोड़कर, समझ में आ रहा? या पोइट्री से छोड़कर प्रोज की ओर, यानी कि जैसे कहानी, नाटक, समझ में आ रहा? कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, समझा? पत्र लेखन तो निजी रहता, पत्र, यात्रा वृत्तांत, समझा? जीवनी, ऐसे सभी लिखने वाले लेखक होते हैं। लेखक होते हैं। तो ईदगाह कहानी पाठ है। कैसा पाठ है? हाँ, कहानी पाठ है ईदगाह। ईदगाह कहानी पाठ है, इसलिए लेखक कहते हैं। ईदगाह कहानी पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद। क्या नाम है? प्रेमचंद। इस ईदगाह कहानी पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद। ईदगाह जो पाठ है, उसकी पाठ की तरह कहानी है। Which type of lesson? Story। किस तरह का ये कहानी है, पाठ। तो चलिए हम ईदगाह क्या है। ईदगाह सुने होंगे आप कभी, ईदगाह सुने होंगे। ईदगाह किसे कहते हैं? हम सबको पता है ईदगाह कहते हैं, लेकिन उसका परिभाषा क्या है? किसे ईदगाह कहते हैं? देखिए, इसमें दो शब्द हैं, ईद, समझ आ रहा? ईद का क्या है? त्योहार। ईद का क्या है? त्योहार। अर्थात जो ईद की नमाज, देखिए ईदगाह का अर्थ हो गया ईदगाह। ईदगाह का अर्थ है जहां पर ईद की नमाज अदा करते हैं। समझ में आ रहा? ईदगाह का अर्थ है जहां ईद की नमाज अदा करते हैं। हाँ, ईद की नमाज अदा मीन्स पढ़ी जाती हो, पढ़ी जाती है, उसे हम ईदगाह कहते हैं। समझ में आ रहा? ईद की नमाज, आप सबको मालूम है त्योहार। यह ईदगाह त्योहार के समय ही जाते हैं। मुख्य रूप से प्रतिदिन 5 नमाज होते हैं। उस 5 नमाज को कहां पर अदा की जाती है? 5 नमाज मस्जिद। समझ में आ रहा? मस्जिद में 5 नमाजें अदा की जाती है, लेकिन ईदगाह में ईद के दिन ही नमाज अदा की जाती है, बाकी कभी भी नहीं। ये ईदगाह को दो प्रमुख त्योहार है, एक है रमजान, दूसरा है बकरीद। जिसको रमजान को हम और किस नाम से जानते हैं? नवीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं रमजान एक त्योहार का नाम नहीं, रमजान महीने का नाम है। रमजान वन नेम ऑफ द मंथ मुस्लिम, as per मुस्लिम कैलेंडर, that is 9th month। समझ में आ रहा? रमजान मुस्लिम धर्म के कैलेंडर के अनुसार 9वें महीने का नाम है। आप नवीं कक्षा में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? मुस्लिम महीनों के नाम मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी,
जमादी अव्वल, जमादी जानी, रजब, शाबान, रमजान, समझ में आ रहा, शव्वाल, बकरीद। बकरीद महीना में रहता, जिलहज, जिलकदा, ये होते हैं। तो अब ईदगाह यानी ईद की नमाज जहां पर पढ़ते हैं उसको ईदगाह बोलते हैं। ये ईदगाह कैसा होता है आपको मालूम है? ईदगाह आप देख लो कि ईदगाह कैसा होता है, ऐसा होता है ना ईदगाह। समझ में आ रहा? ईदगाह ये हर गांव में रहता है, हर गांव में एक ईदगाह रहता है। ये मुख्य रूप से कहां पर रहता होगा? बोंदा का गड्ढा के पास रहता। समझ में आ रहा? ईदगाह जहां पर कब्रिस्तान होता है वहां पर ईदगाह हर गांव में होता है, वहां पर ईद की नमाज अदा की जाती है, वो ईदगाह है। तो लेकर प्रेमचंद की एक कहानी का नाम है ईदगाह। इस कहानी के अंतर्गत रमजान का त्योहार, जिसे हम रमजान का त्योहार को और क्या कहते हैं? ईद उल फितर। क्या कहते हैं? ईद उल फितर। आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। मुस्लिम धर्म से संबंधित 5 बुनियादी सिद्धांत, ज़कात, रोजा, समझना, ये सभी बातें पढ़ चुके हैं आप लोग। आपको याद रहना चाहिए। ईदगाह एक कहानी है, इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें बताई गई है। ईद का दिन कैसा होता है, मुख्य रूप से बच्चे कैसे होते हैं, ईद के दिन कैसे खुशी से रहते हैं, क्या क्या करते हैं बच्चे, वहां पर क्या क्या होता है ईदगाह के पास, वो सभी बातें इस कहानी के अंतर्गत बताई गई है। आज हम पढ़ेंगे केवल लेखक परिचय। समझ में आ रहा? लेखक परिचय, इनको मुंशी भी बोलते हैं। समझ में आ रहा? इनको मुंशी प्रेमचंद, मुंशी। समझ में आ रहा? लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद भी बोलते हैं इनको। चलिए, लेखक का नाम है प्रेमचंद, इनका असली नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम है लेखक का? प्रेमचंद। इनका असली नाम, असली नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। इनका असली नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं इनको। मुंशी बोले तो मालूम है आप लोगों को, मुंशी किसी के पास, जैसे क्या कहते हैं, मुंशी वर्ड यूज करते थे कि किसी सेठ के पास अगर काम करे तो मुंशी है बोलते। देखो, अर्थात इनका खास आदमी, इनको ये भी काम करते थे वो, इसलिए किसी के पास, तो इनको मुंशी बोल के भी नाम आया। मुंशी प्रेमचंद भी इन्हें कहते हैं। इनका असली नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। समझ में आया? जन्म है 31 जुलाई 1880। सुमित्रानंदन पंत का जन्म क्या है? सन 1900, वो भी याद रखना है। इनका जन्म है 31 जुलाई 1880 काशी में। कहां पर? काशी में। काशी को और कौन कौन से नाम से जानते हैं मालूम है? काशी, वाराणसी, बनारस। समझ में आ रहा? ये 3 नामों से भी जाना जाता। कभी भी दूसरा नाम दिए तो भी याद रखना। काशी, वाराणसी, बनारस, ये 3 एक ही है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 काशी में हुआ। अब इनकी मृत्यु देखिए 1936 में हुई, 1936 में इनकी मृत्यु हुई। और इन्हें, इनके उपन्यास है, इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखे। कितने? 300 स्टोरी
कौन? मुंशी प्रेमचंद। और एक दर्जन उपन्यास बोलो तो नॉवेल्स। उपन्यास यानी नॉवेल्स लिखते हैं, नॉवेल्स होते हैं ना, राइटर्स लिखते सो नॉवेल्स। उपन्यास कितने? 12। कहानी कितने? 300। समझ में आ रहा? उन्होंने 300 कहानियां लिखे और 12 उपन्यास लिखे, जिनमें 12 उपन्यास है उसमें गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। 12 उपन्यास लिखे उन्होंने। ये उपन्यास अलग है, कहानियां अलग है। 300 कहानियां में 300 कहानियां लिखी उन्होंने। कितने? 300 कहानियां। 300 कहानियां में एक कहानी ईद का भी है। ईद का भी है। ईद का दिन कैसे होता है, ईद के दिन कैसे परिस्थिति होती है, यहाँ पर उस परिस्थिति के बारे में यहाँ पर लेकर ईदगाह कहानी में यहाँ पर बताने का प्रयत्न किए हैं। समझ में आ रहा? इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उपाधि इनको क्या है? उपाधि है कुछ मिला हुआ दूसरों से, जैसे उपाधि यानी एक सम्मान। जैसे उपन्यास सम्राट, सम्राट का क्या है? सम्राट का अर्थ है राजा, अर्थात उपन्यास लिखने वालों में राजा कहलाते हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद। 300 कहानियां लिखे, 1 दर्जन उपन्यास लिखे, जिसमें गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, मंगलसूत्र आदि इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। कहानियां 300 लिखे। 300 कहानियां लिखे, उसमें से एक कहानी ईदगाह के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्हें उपाधि भी है उपन्यास सम्राट, अर्थात उपन्यास का राजा कहा जाता है। चलिए हम एक बार देखते हैं। और एक बात आपको बताना भूल गया मैं, ईदगाह पाठ की तरह किस तरह का पाठ है? कहानी पाठ है। देखिए हर पाठ का एक उद्देश्य होता है। हम कविता पाठ पढ़े, पहला पाठ सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया कविता बरसते बादल, कौन सा भी पाठ रहने दो, उस पाठ का एक उद्देश्य होता। समझ में आ रहा? वो उद्देश्य क्या है बोले तो, ईदगाह पाठ कहानी पाठ है, तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है बोले तो, कहानी पाठ का पठन करना, छोटे छोटे कहानियां लिखने का प्रयास करना। समझा? और कहानी के द्वारा आप किसी घटनाक्रम को लिखने का प्रयत्न करना। समझा? कवि परिचय में ये उद्देश्य में देखिए, कहानी विधा से परिचित होना। सबसे पहले परिचित होना है, इंट्रोड्यूस होना। कहानी किस तरह लिखी गई है। अब ये ईदगाह पाठ है, समझो। अब ईदगाह पाठ को पढ़ना अच्छी तरह से, पढ़कर परिचित होना उससे, कौन से स्टाइल में लिखा गया। समझना? सबसे पहले कहानी किसको बोलते हैं? कहानी किसको बोलते हैं? किसी घटना क्रम को, किसी घटनाक्रम को बताना ही कहानी है। किसी घटनाक्रम को बताना। एक इंसिडेंट, एक घटना हुई, उस घटना को ऐसा 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 बताना ही कहानी। समझा? अब देखिए वहां पर एक्सीडेंट हुआ, उधर एक्सीडेंट हुआ, कहां पर? रोड पर। कैसे हुआ? वो इधर से जा रही थी गाड़ी, एक गाड़ी उधर से आ रही थी, उसके सामने बैल आ गया, इसके सामने गाड़ी वाले आ गया, तो बैल को बचाने जाके गाड़ी वाले को मारा, गाड़ी वाले को मारा तो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, उसको ले गई, इसको। किसी
घटनाक्रम को बताना ही कहानी है। समझना, किसी घटनाक्रम को बताना कहानी है। तो आप क्या करना है, इस कहानी पाठ को पढ़ने के बाद अच्छा इस कहानी पाठ से परिचित होना, किस अंदाज में लिखा गया है कहानी पाठ, किस स्टाइल में कहानी पाठ लिखा गया है, उससे अच्छा परिचित होना। परिचित होकर क्या करना, छोटे छोटे कहानियां लिखने का प्रयास करना। समझ में आ रहा, छोटे छोटे कहानियां लिखने का प्रयास करना। लेखन कला, लेखन लेखन यानी लिखना, लेखन यानी लिखना की कला भी है। हर एक कला, लिखने की कला भी रहेगी, पढ़ने की कला भी रहेगी। देखिए कोई थोड़े लोग रहते हैं न्यूज़ पढ़ रहे, कितना अच्छा लगता है, स्पष्ट रूप से शब्दों का अर्थ भी समझ में आता है। थोड़े लोग पढ़ रहे तो उसकी आवाज से ये हो जाती है। ये भी एक कला, आवाज भी एक कला, लिखना भी कला है, पढ़ना भी कला है। समझना, हर एक कला है। तो ये इससे क्या होता है, लेखन कला अपनी वृद्धि होती है। कहानी पाठ से परिचित होना, कहानियां लिखने का प्रयास करना, लेखन कला में ये होते हैं, और छोटे छोटे कहानियां लिखने का प्रयास करना। अब ये कहानी शब्द यहाँ पर देखिए विधा में, कहानी शब्द कह प्लस आदि, कह प्लस कह धातु के साथ आनी, कह प्लस आनी। अगर कहानी शब्द दे दिया आपको, कहानी शब्द देकर संधि विच्छेद करो, बोला समझो, कह प्लस आदि, आनी। समझ आ रहा, शब्द धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से कह आशय का कहना है। कह का अर्थ क्या है, कहना। कह का अर्थ है कहना। समझ में आ रहा, किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी। समझ में आ रहा, किसी घटना को अच्छी तरह से अच्छे अंदाज में बताना ही कहानी कहलाता है। समझ में आ गया। अब देखिए लेखक परिचय, पुस्तक में देखिए आप सभी अपनी अपनी पुस्तकें बताएं, पुस्तक बताओ सर, देखिए सर पुस्तक बताओ अपनी अपनी। अगर किसी के पास पुस्तक नहीं है तो उनको ऑप्शन डाला जाता। शिवा कुमार रेड्डी, शिवा कुमार रेड्डी, अभिषेक रेड्डी, सुनील, हरीश। प्लीज ऑन योर वीडियो, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। सुनील, otherwise I will review your शिवा कुमार member in this group. देखिए प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। एक गरीब घराने में, याद रखना, एक गरीब यानी पूर फैमिली, गरीब घर में। देखिए जो व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है वो व्यक्ति महान होता है। समझ में आ रहा, जो व्यक्ति अमीर घराने में पैदा होता, अमीर तो रहता ही लेकिन महान नहीं होता। समझ में आ रहा, आप उदाहरण के तौर पर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अब्दुल कलाम आजाद, समझ में आ रहा, और लक्ष्मी निवास मित्तल, जो विश्व के धनी कुबेर लोग कहलाते हैं। समझ में आ रहा, ऐसे लोगों से देखिए आप, इनके बारे में पढ़िए, आपको पता होता। अब्दुल कलाम का जन्म, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम का जन्म एक रामेश्वर की गलियों में पैदा हुआ। रामेश्वरम की गलियों में वहां पर पैदा हुए, एक गरीब घर में थे। वो बचपन में क्या करते थे, न्यूज़पेपर डालते थे, एक न्यूज समाचार पत्र डालते थे। समाचार पत्र डालने वाला एक गरीब घराने का लड़का किसी दिन देश का राष्ट्रपति बन सकता, कोई सोच सकते नहीं सर। जो गरीब घर में पैदा होता वो कुछ ना कुछ करना बोल के सोचता। तो गरीब घर में पैदा होने वाले व्यक्ति एक लेखक बने, उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। कहानी समझ में आ, 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। हम यहाँ पर आपको बता दिए, धनपत राय श्रीवास्तव इनका असली नाम है, और इनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी
जाना जाता है। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक बोले तो मालूम है आपको, मैट्रिक बोलते तो 10th क्लास, मैट्रिक क्या है 10th क्लास, एसएससी पहले मैट्रिक कहते थे 10th क्लास को। तो इन्होंने क्या किया, ट्यूशन पढ़ाते थे स्कूल लेवल में, दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए वो ट्यूशन आए जो पैसे लेकर इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। ट्यूशन पढ़ाते जो अपने स्कूल में पढ़ते दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे आते थे वो पैसों से ही उन्होंने 10वीं पास कर लिया। माता पिता के पास से पैसे नहीं लिए उन्होंने, समझ में आ रहा। और उसके बाद 10th क्लास हो जाने के बाद, मैट्रिक हो जाने के बाद एक जगह में नौकरी रहे, नौकरी करते करते क्या हुआ, बीए कट गया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वहां पर डिग्री में उन्होंने नौकरी करते हुए बीए पास किया। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की। हम यहाँ पर आपको बता दिए उपन्यास, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि। अब कहानियां संग्रह कितने हैं, 300 है, समझ में आ रहा। 300 कहानियों की रचना की। इन्होंने उपन्यास सम्राट भी कहा, इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, समझ में आ रहा। सम्राट करता है राजा। इनकी कहानियां मानस सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। इनके कितने कहानियां हैं, 300 है। ये मानस सरोवर बोल के पुस्तक है उनकी, ऐसी जैसे अब हिंदी पुस्तक है ना, एक पुस्तक को नाम दिए उन्होंने, क्या बोल के दिए, मानस सरोवर बोल के एक शीर्षक है उनकी। उस शीर्षक के अंतर्गत 8 खंडों में, कितने खंडों में, 8 खंडों में, 8 बॉक्स में भाग, 8 खंड बोले तो 8 भाग, 8 पार्ट्स में इनके कहानियां है। जैसे आप सोशल होता है ना, सोशल में क्या होता, ज्योग्राफी होता है ना, हिस्ट्री होता, सिविक्स भी होता ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्या कहते हैं, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। हाँ, सिविक्स, इकोनॉमिक्स भी रहता, समझ में आ रहा। हिस्ट्री रहता, सिविक्स रहता, इकोनॉमिक्स रहता, ज्योग्राफी रहता, 4 भी रहता है ना। उसको क्या बोलते हैं वो पुस्तक को, सोशल बोलते। क्या बोलते हैं, सोशल बोलते हैं। सोशल पुस्तक में कितने क्या क्या विषय रहते हैं, 4 विषय रहते हैं। तो मानस सरोवर बोल के भी एक पुस्तक है, क्या नाम से, मानस सरोवर बोल के पुस्तक है। वो पुस्तक के अंदर क्या है, 300 कहानियां हैं। कितने भागों में, 8 भागों में, 8 पार्ट्स के अंतर्गत। उसके अंदर आप पुस्तक को खोलिए, समझो उनके 300 कहानियां 8 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट में अलग अलग विच टाइप ऑफ लेसन्स दिए सो है, समझ में आ रहा। देखिए उनके उपन्यास है, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर कहानियां है ना, यहाँ पर पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। उनका निधन सन 1936 में हुआ। यहाँ पर याद रख लो, इनके मानस सरोवर कहानियों में से है सुंदर है, जिसमें बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, बेटी, पंच परमेश्वर, कफन, समझना, कफन, ईदगाह, समझना, ये बहुत प्रमुख कहानियां हैं। कल हम विषय प्रवेश के साथ साथ ईदगाह पाठ का कहानी का आनंद लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।